बालाघाट के लांजी क्षेत्र में एक पानी की टंकी भर भरा कर गिर गई। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल पहले ये पानी की टंकी बनाई गई थी। ऐसे में टंकी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठना तय था और हुआ भी वही, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर ठेकेदार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। संबंधित फर्म पे प्राथमिकी कल रात को ही दर्ज कराई जा चुकी है। इसके साथ में ही जिस इंजीनियर की देखरेख में ये कार्य हुआ था, उनके खिलाफ प्रस्ताव भी यहाँ से उनके मंडल कार्यालय में जा चुका है और संभवतः आज उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। लांजी क्षेत्र के गांव थाने गांव में दिखाई दे रहा ये मलबा पानी की टंकी है, जो 3 साल पहले बनकर तैयार हुई थी। जल जीवन मिशन के तहत बनी इस पानी की टंकी गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए। खास बात यह है कि टंकी के पास ही उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जिसका आज लोकार्पण भी होना था, लेकिन उससे पहले ही यहां पर पानी की टंकी धराशायी हो गई। पानी की टंकी का अचानक से भर भरा कर गिरना गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर बालाघाट ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर करने और उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश जारी किए। बताया गया कि इस उच्च स्तरीय पानी टंकी का निर्माण वर्ष 2022 में राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा किया गया था। टंकी से पानी की सप्लाई भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन गारंटी अवधि पूरी होने से पहले ही टंकी भर भरा कर गिर गई। ऐसे ही सर अब वो सब चीज में बुनने का अब सब लोग खेलते हैं, बच्चे लोग 7 बजे गिरी है सर। इसमें कोई जनहानि वगैरह कुछ नहीं? नहीं, वो मात्रा में बैठी थी, हमारा मात्रा मीडियम लगा है, ज़्यादा नहीं। कल शाम 7 बजे की घटना है। उसमें सभी लोग अपने घरों में गणेश पूजा के पंडाल में खड़े थे। उसमें एकाएक ये टंकी भर भरा के नीचे गिर गई। अच्छा, आज कुछ कार्यक्रम भी है थाने गांव में? आज माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण है। अच्छा, और ये पानी की टंकी जो है वो जहाँ कार्यक्रम है उसके पास में? बिल्कुल उसी के पास गिरी है। कलेक्टर मीना ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वही कार्यपालन यंत्री बीएल उइके ने कंपनी के ठेकेदार दिलीप पटेल के खिलाफ एफआईआर के लिए शिकायत की है। इसके बाद प्रशासन ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य के लिए जांच टीम भी गठित कर दी है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समदीते ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जो अब इस घटना के बाद कुछ हद तक सही भी प्रतीत हो रहे हैं। थाने गांव ग्राम पंचायत अंतर्गत गिर गई है। उसके पश्चात तत्काल ही पीएचई की टीम को वहां पे रवाना किया गया और प्रारंभिक रूप पे अभी क्योंकि जो फर्म जिसके द्वारा कार्य किया गया था और जो इन कार्यों का टेक्निकल ड्यूरेशन रहता है वो 30 वर्ष का रहता है और इस कार्य को पूर्ण हुए 2022 में पूर्ण हुआ था और प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि बड़े नेग्लिजेंट पूर्वक ये टंकी का निर्माण किया गया था। तो संबंधित फर्म पे प्राथमिकी कल रात को ही दर्ज कराई जा चुकी है। इसके साथ में ही जिस इंजीनियर की देखरेख में ये कार्य हुआ था, उनके खिलाफ प्रस्ताव भी यहाँ से उनके मंडल कार्यालय में जा चुका है और संभवतः आज उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। और उसके अतिरिक्त बिंदुओं की जांच के लिए 2 ईज के मार्गदर्शन में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई है, जिन्होंने क्यूब का सैंपल लेके भी पॉलिटेक्निक कॉलेज भेज दिया है, जिसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसमें क्या कोई कमी थी या उसकी गुणवत्ता कैसी थी, उसकी रिपोर्ट आते ही आगे और कार्रवाई जैसे बनेगी वैसे वैसे करी जाएगी। बालाघाट में एक बार फिर टाइगर ने इंसान को अपना शिकार बना लिया। इस बार टाइगर के इस हमले का निशाना बना है 65 वर्षीय बुजुर्ग, जिसे टाइगर ने धड़ से लेकर पैर तक अलग अलग हिस्सों में खा गया। घटना दक्षिण वन मंडल के कटंगी और वारासिवनी परिक्षेत्र की सीमा से लगे नगझर और सिरपुर के जंगल में हुई। बताया गया कि सिरपुर निवासी मंगरूलाल सर्राठी गांव के ही 3 लोगों के साथ पिहरी तोड़ने जंगल में गया था, जहां सभी अलग अलग हो गए। इसी दौरान बाघ ने मंगरूलाल पर हमला कर दिया। तभी खुद को बाघ के हमले से बचाकर गांव पहुंचे लोगों ने ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद मंगरूलाल को तलाश भी किया गया, किंतु शाम का वक्त होने के कारण सफलता नहीं मिली। पीढ़ी तोड़ने काय के लिए आए थे? ये कल आए थे, पीढ़ी तोड़ने चाहे थे। पीढ़ी तोड़ने आए थे? हाँ। कौन कौन, कितने लोग आए थे? 3 लोग। पीढ़ी तोड़ने 3 लोग आए थे। हाँ। कौन कौन? श्याम है वो। श्याम, आप आए थे? क्या नाम आपका? श्याम परते। श्याम परते। पिता का नाम? मेसूलाल परते। मेसूलाल परते।
लेकिन जब शुक्रवार को पुनः वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाया तो मंगरू का शव देख सभी दंग रह गए। दरअसल टाइगर ने मंगरू को इस कदर खा गया था कि उसका धड़ से लेकर पैर अलग अलग दिखाई दिया। फिलहाल घटना के बाद एक बार फिर क्षेत्र के गांवों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इससे पहले भी टाइगर ने कटंगी क्षेत्र में 2 और लोगों को अपना शिकार बनाया है। ये पिहरी ढूंढने के हिसाब से जंगल में इंटर किए हुए थे। इन लोग लगभग 2-2:30 बजे तक पिहरी ढूंढते रहे। इसके पश्चात उसमें से 2 लोग वापस आ गए शिरपुर। ये इनका जिसका नाम है मंगरू सराठ है, पिताजी का नाम सद्दू सराठ है, ये वापस नहीं पहुँचे। घर के लोगों ने और साथियों ने सोचा होगा कि शाम तक वापस लौट जाएंगे, लेकिन जब रात बीत गई तब भी नहीं लौटे। तो इन लोग सुबह गांव के लोग, उनके परिवार के लोग जिस जगह पे कल उनको छोड़ आए थे उसी जगह पे पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि उनके कुछ बॉडी के हिस्से यहाँ मिले हैं। जैसी सूचना मिली वन विभाग, पुलिस विभाग और ग्रामीण लोग, सब लोग हम लोग मौके स्थल पर पहुँचे और मौका स्थल पर छानबीन कर सारी चीज़ों को हमने कलेक्ट करके आगे की कार्रवाई में ले लिया इसको। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हड़ताल करने वाले नगरपालिका श्रमिकों की हड़ताल एक दिन में ही समाप्त हो गई है। कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों के साथ नगरपालिका अध्यक्ष ने विस्तृत चर्चा की और उनकी मांगों को लेकर सहमति प्रदान की, जिस पर श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों से कहा है कि किसी भी श्रमिक के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। हमारी परिषद नगरवासियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है और श्रमिक इसकी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे स्वच्छता मित्रों के अधिकारों का कहीं हनन ना हो, उनके अधिकार उन्हें मिले और उनके साथ निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ सारे निर्णय लिए और सहर्ष इस हड़ताल का समापन किया गया। मैं इसके लिए नगरपालिका परिषद के सभी सदस्यों को ढेर सारा धन्यवाद दूंगी कि सबके सहयोग से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हुई और हमारे स्वच्छता प्रहरी अपने अपने वार्डों में काम पर पुनः जाएंगे।